बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ कर रहे हैं। निर्भया मामले को लेकर कोर्ट में समाअत, कसूरवारों के वकील को जज ने फटकार लगाई है। निर्भया की मां की अर्जी पर समाअत है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में ये समाअत है। अब 18 दिसंबर को मामले की अगली समाअत होगी। तो लगातार निर्भया की फैमिली की तरफ से, निर्भया के वालिदैन की तरफ से जल्द इस मामले के निपटारे की मांग की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इन तमाम मुल्जिमीन को फांसी पे चढ़ाया जाए। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में समाअत हुई है। कसूरवारों के वकील को जज ने फटकार भी लगाई है। निर्भया की मां की अर्जी पर समाअत हुई है दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में और अब अगली समाअत जो है वो 18 दिसंबर को होगी। आज निर्भया गैंगरेप केस में जो डिसीज की, मृतक की मां ने एप्लीकेशन लगाई थी, उस पर सुनवाई थी। उसमें पटियाला हाउस कोर्ट ने साफ तौर पर यह बात कह दी है, जो लीगल रेमेडी कन्विक्ट को मिली हुई है वो सारी अवेल की जाएंगी, क्योंकि अक्षय कुमार सिंह की तरफ से इस केस में रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में 17 दिसंबर के लिए पेंडिंग है। इसलिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से भी इंफॉर्मेशन यहां की कोर्ट में आई हुई है कि पहले उस पिटीशन को सुना जाएगा, उसके बाद आगे की प्रोसीजर, आगे की सुनवाई होगी। क्योंकि मैंने कोर्ट को सूचित कर दिया, लिस्ट बना के दे दी कि हमारी अभी जो लीगल रेमेडी बाकी हैं वो सारी स्पष्ट हैं, क्लियर हैं। अक्षय कुमार सिंह की रिव्यू पिटीशन डिसाइड होने के बाद पहले तो हमें आशा है कि उसमें हम सक्सीड करेंगे, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस वो अलाउ होगी, और उसके बाद भी अगर कुछ गलत होता है तो हम उसके खिलाफ उसमें क्यूरेटिव पिटीशन अक्षय कुमार सिंह, विनय शर्मा और पवन गुप्ता की तरफ से लगाएंगे। कोई बात नहीं, टल गया। हमने 7 साल बड़े धैर्य के साथ हमने लड़ाई लड़ी है। कोई बात नहीं, 1 हफ्ता और इंतजार करेंगे और संघर्ष करेंगे। जो 18 तारीख को डेट मिली है उस दिन फाइनल होगा और उनका डेट वारंट निकलेगा और फांसी होगी और जल्द से जल्द होगी। सुप्रीम कोर्ट में जो 17 तारीख की डेट है वहां पर उनकी पुनर्वाच का खारिज हो जाएगी और 18 तारीख के यहीं पे उनका डेट वारंट निकलेगा और उनको फांसी होगी। 17 तारीख को आप जाएंगी सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल जाएंगे। हमें जहां जाना पड़े हम वहां जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। 7 साल से हम लड़ाई लड़े हैं। आगे भी जितनी भी रुकावट आएंगी उसको हम लड़के पार करेंगे और उनको इंजाफ तक पहुंचाएंगे। तो अभी आपने निर्भया की मां को सुना और उनकी हिम्मत और हौसले को आपने देखा, जहां उन्होंने कहा कि इतने साल हमने इंतजार किया है, अब 1 हफ्ते और हम इंतजार कर लेंगे और हमने अब तक बहुत सब्र तहम्मुल से काम लिया है, आगे भी लेंगे। हम आपको ये बता दें कि निर्भया की मां ने सुप्रीम कोर्ट से इंटरफेयर करने की अपील की है और कोर्ट्स में इंटरफेरेंस करने की, यानी कि हस्तक्षेप करने की अर्जी जो है वो दाखिल की है निर्भया की मां ने। जिस तरह से एक मुल्जिम पवन ने रिव्यू पिटीशन जो दाखिल की है, अक्षय जो है उसने रिव्यू पिटीशन दाखिल की है, जो एक इसमें मुल्जिम है, उसकी रिव्यू पिटीशन को लेकर निर्भया की जो वालिदा हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने की, इंटरफेरेंस करने की मांग की है। अब इस पूरे मामले को लेकर अगली सुनवाई 18 तारीख को होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है हस्तक्षेप की निर्भया की वालिदा ने अक्षय की रिव्यू पिटीशन को लेकर। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया नुमाइंदे पवन त्रिपाठी मेरे साथ सीधा जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ कहा गया है कोर्ट की तरफ से? और जाहिर सी बात है कि निर्भया की मां को हमने सुना, उन्होंने कहा कि इतना इंतजार किया है, 1 हफ्ते का इंतजार और कर लेंगे, और उन्होंने रिव्यू पिटीशन भी दाखिल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। हाँ बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में कई ऐसे टेक्निकल पेच हैं जो अभी जो डेथ वारंट इशू होने वाला था या होने वाला है उसके लिए कई ऐसे पेच हैं जो उस पूरे मामले को फंसाए हुए हैं। अगर बात करें तो दोषियों के वकील एपी सिंह लगातार ये तर्क रख रहे हैं कि उनके जो क्लाइंट हैं उनकी तरफ से कई जगह पर मर्सी पिटीशन और रिव्यू पिटीशंस दायर किए गए हैं, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि लगातार जो समय है वो समय लिया जाए, समय बढ़ाया जाए। आज इसी वजह से कोर्ट में उनको फटकार भी मिली है और कोर्ट ने ये भी कहा है कि वो सारे लीगल जो फॉर्मेलिटीज है वो अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन
कोर्ट ने यह भी कहा है कि जल्द से जल्द ये फॉर्मेलिटीज पूरी की जाए और 18 तारीख की डेट दी गई है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से एपी सिंह एक के बाद एक अपने जो क्लाइंट्स हैं उनका कहीं ना कहीं मर्सी पिटीशन महामहिम राष्ट्रपति के पास लगाते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट में दायर करते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर करते हैं, तो वो टाइम कंज्यूम करने की बात हो रही है इस पूरे केस को लेकर। वहीं निर्भया की मां ने अक्टूबर में भी एक रिव्यू पिटीशन लगाया था जिसमें उन्होंने मांग की थी कि जल्द से जल्द दोषियों को फांसी दी जाए। कोर्ट ने कहा है कि ये रिव्यू पिटीशन जो है इस पर अभी विचार होना बाकी है, इसीलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। लेकिन अगर बात करें तो पूरे जिस तरीके का अभी तक समीकरण बना हुआ है तो जेल प्रशासन अपनी तैयारियां शुरू कर चुका है और ये भी देख रहा है कि अगर फांसी की सजा आती है कोर्ट की तरफ से तो किस तरीके के इंतजामात तिहाड़ जो प्रशासन है उसे करने होंगे, किस तरीके से चारों को एक साथ फांसी दी जाएगी। लेकिन पेच एक के बाद एक फंसते नजर आ रहे हैं, इसलिए आज जो फैसला आने की उम्मीद थी हम सबको, वो फैसला कहीं ना कहीं अभी 18 तारीख की सुनवाई के लिए टल गया है। और 18 तारीख को जब कोर्ट में दोनों पक्ष के वकील पेश होंगे और अपनी दलीलें रखेंगे तो उस वक्त इंतजार किया जा सकता है और उम्मीद की जा सकती है कि उस समय एक बड़ा फैसला कोर्ट द्वारा लिया जा सकता है। लेकिन अब अगर फिलहाल बात करें तो फिलहाल अभी कुछ दिनों की राहत मिल गई है और जो दोषियों के वकील हैं एपी सिंह वो भी ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा टाइम वो कंज्यूम कर सके। एक के बाद एक मर्सी पिटीशंस अलग अलग आरोपियों की लगाए जा रहे हैं और इसके बाद हमने यहाँ पर सुना है जी, हमने यहाँ पर निर्भया की मां को सुना, उन्होंने कहा कि 7 साल का लंबा इंतजार हमने किया है, बहुत सब्र से हमने काम लिया है और 1 हफ्ते का इंतजार और सही। और जिस तरह से जो एक इसमें मुलजिम है अभय, जिस तरह से उसने रिव्यू पिटीशन दाखिल की है उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करे, इसको लेकर भी अर्जी दाखिल कर दी गई है निर्भया की मां की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल, देखिए बहुत लंबा इंतजार है। 2012 16 दिसंबर से लेके आज तक का इंतजार बहुत ज्यादा लंबा इंतजार होता है किसी के लिए। और अगर बात करें निर्भया की मां के तो उनके 7 साल बाद भी उनके चेहरे पे वो दर्द, उनकी आंखों में वो आंसू झलकता दिखाई देता है जिस तरीके से शुरुआत में दिखाई देता था। उनकी सिर्फ यही मांग है कि किसी तरीके से जो सभी दोषी हैं उनको कठोरतम सजा दी जाए और फांसी की सजा दी जाए ताकि एक नजीर पेश हो उन सभी अपराधियों के लिए जो इस तरीके का जघन्य अपराध करते हैं। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट में भी निर्भया की मां की तरफ से एक याचिका लगाई गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट सभी याचिकाओं को खारिज करता है तो ये माना जा सकता है कि आने वाले एक हफ्ते में एक बड़ा फैसला निर्भया गैंगरेप मामले को लेकर हो सकता है। और इस मामले में अगर कोर्ट बड़ा फैसला लेता है तो कहीं ना कहीं एक नजीर पेश होगी पूरे समाज के लिए। यही मांग की जा रही है निर्भया की मां की तरफ से। जी बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है अभी 1 हफ्ते का इंतजार और करना होगा और उसके बाद ही आगे क्या प्रोसेस होता है वो पता चलेगा। निर्भया का पूरा इंसाफ उस दिन मिलेगा जब उसके गुनहगारों को फांसी दी जाएगी। अब भी कई कानूनी पेच हैं जिन्होंने मुलजिमीन को बचाया हुआ है। आइए हम आपको ये पूरा अमल पहले समझाते हैं। दिल्ली में साल 2012 में 16 दिसंबर को निर्भया के साथ दरिंदगी हुई। पूरा मुल्क 2012 से अब तक निर्भया के लिए इंसाफ मांग रहा है। सवाल पूछ रहा है कि आखिर फांसी देने में इतनी देरी क्यों? 7 दिसंबर की समाअत के बाद चारों कसूरवारों को फांसी पर तस्वीर साफ हो सकती है क्योंकि जेल इंतजामिया ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। बस इंतजार है तो डेथ या ब्लैक वारंट का जो अदालत से जारी किया जाता है। कोर्ट से जब ब्लैक वारंट इशू होता है उसमें डेट एंड टाइम लिखा होता है कब आप उसको लटकाएंगे। उसके बाद जो है आपको उनके घर वालों को बताना होता है कि इस तारीख को जो है एज पर कोर्ट ऑर्डर हम फांसी दे रहे हैं। तो उसके घर वालों ने जिनको मिलना चाहता है अगर वो मिलने के लिए आते हैं या कोई और भी मिलने के लिए आते हैं तो उनको आप मिलवाते हैं। और मिलवाने के बाद जो है प्रिजनर को तो पता होता ही है कि ब्लैक वारंट की कापी एक उसको भी देनी जरूरी है। हालांकि जेल इंतजामिया हर रोज फांसी देने की प्रैक्टिस कर रहा है। तिहाड़ जेल में कसूरवारों के वजन से ज्यादा वजन के पुतलों या रेत की बोरियों को इस प्रैक्टिस में इस्तेमाल किया जा रहा है। रस्सी की चेकिंग की जा रही है। 60 किलो के लिए 90 किलो की डमी से प्रैक्टिस हो रही है। रस्सी बक्सर में बनाई गई है।
ये नहीं कि जब किसी की फांसी होनी तभी रस्सी मंगवाएंगे। और उससे पहले जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लटकाने से पहले एक रात पहले जो है उसका जो है पूरा वो उसकी प्रैक्टिस की जाती है। देखा जाता है कि रस्से में जान है कि नहीं है। ये देखा जाता है कि लीवर खींचने पे जो है लीवर खींचने पे फटे नीचे गिरते हैं कि नहीं गिरते। ये सब चीज़ जो है देखी। निर्भया का केस मुल्क के 130 करोड़ लोगों से जुड़ा है, लिहाजा कुछ बातें आपको बताना जरूरी है। आपने अक्सर सुना होगा कि सजाए मौत से पहले मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश जरूर पूछी जाती है, लेकिन निर्भया के गुनहगार अक्षय, पवन, विनय और मुकेश से फांसी से पहले आखिरी ख्वाहिश नहीं पूछी जाएगी। चारों कसूरवार तिहाड़ जेल की जिन सेल में बंद हैं, वहां से 12 सिक्योरिटी गार्ड उनको फांसी के तख्ते तक लेकर जाएंगे। इस दौरान जेल सुपरिटेंडेंट, एसडीएम, 2 डॉक्टर, चीफ मेडिकल ऑफिसर और रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर मौजूद रहेंगे। जिस दिन फांसी दी जाती है उसमें सुपरिटेंडेंट जेल, मजिस्ट्रेट, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, और मेडिकल ऑफिसर प्लस और जो स्टाफ सुपरिटेंडेंट जेल को चाहिए सिक्योरिटी के लिए, वो उस टाइम वहाँ रहता है। तो जब वो विल वगैरह उसकी रिकॉर्ड हो जाती है, उसके बाद जो है जो भी हैंगमैन होता है वो आता है, आके इनको पहले काले कपड़े पहनाता है, काला कुर्ता, काला पजामा होता है, और हाथ को पीछे से इनके वो हैंडकप लगा देता है। तो जैसे ही सुपरिटेंडेंट जेल जो है इशारा करते हैं, हैंगमैन जो है लीवर खींच देता है। जैसे ही लीवर खींचता है तो जो फट्टे होते हैं वो वेल में नीचे गिरते हैं। ज़्यादातर केसों में मैंने देखा है कि तभी उनकी जान निकल जाती है। फांसी सुबह की पहली किरण के साथ दी जाती है। उससे पहले चारों कसूरवारों को नहलाया जाएगा, नाश्ता कराया जाएगा, उनका मेडिकल चेकअप भी होगा, फिर उन्हें काला कपड़ा पहनाया जाएगा। फांसी देने के लिए एन पहले एक बार जेल सुपरिटेंडेंट अपने ऑफिस जाता है, सिर्फ ये देखने कि फांसी रद्द करने का कहीं कोई ऑर्डर तो नहीं आया। चेहरे पर काला कपड़ा डालने के बाद जल्लाद लीवर खींच देता है। डॉक्टर चेक करता है कि मौत हो चुकी है या नहीं, और मौत होने के बाद सजाए मौत का अमल पूरा हो जाता है। प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। India is known as the rape capital of the world. Foreign nations are asking the question why India is unable to look after its daughters and sisters. An MLA, UP MLA of the BJP is involved in the rape of a woman, and the Prime Minister does not say a single word. लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इस हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। हम आपको ये बता दें कि लगातार हंगामा होता रहा। राहुल गांधी ने जिस तरह से रेप इन इंडिया जो कहा था उसको लेकर हंगामा होता रहा, और राहुल गांधी से माफी की मांग बीजेपी के तमाम जो एमपीज हैं उनकी तरफ से की जा रही थी। और इस हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। तो इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, सरमाई इजलास का आज आखिरी दिन है, हंगामा शुरू हो गया, और इस हंगामे के बीच 12 बजे तक के लिए कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया है। बीजेपी के तमाम जो खवातीन एमपीज हैं वो इसको लेकर हंगामा कर रही थी कि राहुल गांधी ने रेप कैपिटल कहा था इंडिया को, और रेप इन इंडिया जिस तरह से उन्होंने कहा था उसको लेकर माफी की मांग की जा रही है, और कहा जा रहा है कि ये बयान शर्मनाक है। देखिए, जहां भी आप देखो, देश में नरेंद्र मोदी ने कहा था मेक इन इंडिया, कहा था ना। अब आप जहां भी देखो मेक इन इंडिया नहीं भैया, अब है रेप इन इंडिया। रेप इन इंडिया, जहां भी देखो, अखबार खोलो, झारखंड में महिला पर बलात्कार, उत्तर प्रदेश में देखो नरेंद्र मोदी के एमएलए ने महिला का रेप किया,
उसके बाद गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोलता। हर प्रदेश में हर रोज रेप इन इंडिया। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मोदी जी आपने ये नहीं बताया किससे बचाना है, बीजेपी के एमएलए से बचाना है। India is known as the rape capital of the world. Foreign nations are asking the question why India is unable to look after its daughters and sisters.